चलिए, ऑनलाइन वाला को गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा, है कि नहीं? चलो, गुड मॉर्निंग, है कि नहीं? हाँ, गुड मॉर्निंग, है कि नहीं? क्या बोले? गुड इवनिंग हो गया। चलो भाई, गुड इवनिंग। ईमानदारी से बताइएगा, हम लोग लेक्चर 1 देखे थे, 2 भी देखे थे, अरे 3 भी देखे थे। आज लेक्चर नंबर क्या होना है? 4। और कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं ये पता है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हिंदी में क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। तो हम लोग का कौन यूनिट है बाबू? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब कौन वैद्युतिकी? ईमानदारी से बताइएगा, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक छोटा सवाल हम आपसे पूछते हैं। एक बात बताइए, अगर किसी को आवेशित करना है, क्या करना है? तो आवेशित करना है, कोई बॉडी पहले से आवेशित रहता है क्या? कोई बॉडी पहले से आवेशित? अगर किसी वस्तु को आवेशित करना है तो ईमानदारी से बोलिए क्या करते हैं उसको? हाँ, क्या करते हैं? रगड़ते हैं। और रगड़ते क्यों है? रगड़ने को फिजिक्स की भाषा में क्या कहते हैं? घर्षण होता है। क्या होता है? तो रगड़ने से किसका स्थानांतरण होता है? इलेक्ट्रॉन का। किसका स्थानांतरण होता है? तो मेरे प्यारे बच्चे, आवेश का मेन कारण कौन है? इलेक्ट्रॉन का। और इसी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण वस्तु क्या हो जाता है? और जब वो आवेशित होता है तो उसमें कौन सी का गुण आता है? या तो आकर्षण का या तो प्रतिकर्षण का। मतलब किसी वस्तु में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण कब आएगा? जब उसको हम क्या करेंगे? और आवेशित करने की एक विधि हम क्या बताए थे? रगड़कर या घर्षण द्वारा। रगड़कर या घर्षण द्वारा। क्या यही एक विधि है? नहीं बाबू, इसके अलावा भी 2 विधि और है। इसके अलावा भी 2 विधि और है। तो आज हम वही सब विधि समझेंगे कि आवेशन की कितनी विधियां है। मतलब हम किसी वस्तु को अगर चार्ज करना चाहते हैं, आवेशित करना चाहते हैं, तो कौन कौन विधि का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे हमने अभी तक पढ़ा है केवल एक विधि। कौन विधि? रगड़ने वाला विधि। कौन विधि? मतलब कौन विधि? घर्षण विधि। कौन विधि? बोलो, यहां तक क्लियर है? ईमानदारी से बता दो, क्लियर है? वस्तु का आवेशित क्यों करते हैं? ताकि उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ सके। और आवेशित करने के लिए हम उसको क्या करते थे? दोनों बॉडी को रगड़ते थे। तो दोनों बॉडी को रगड़ते थे, किसका स्थानांतरण होता था? और इसी के कारण जो इलेक्ट्रॉन देता था वो कौन सी हो जाता था? प्लस। और जो लेता था वो क्या हो जाता था? माइनस। उम्मीद करें। चलिए, आज हम लोग का कौन सी है प्रोसेस? बोलो, प्रोसेस ऑफ। इंग्लिश में बोलो, आवेशन की। तो हम आवेश कितने तरीके से कर सकते हैं? 3 तरीके से। कितने तरीके से? पहला तरीका क्या है? प्रेरण द्वारा। पहला तरीका क्या है? प्रेरण द्वारा। दूसरा तरीका क्या है? भौतिक संपर्क या चालन द्वारा आवेशन। भौतिक संपर्क या चालन द्वारा आवेशन। तीसरा मेथड क्या है? घर्षण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। हमको सबसे ज्यादा डिटेल में कौन पढ़ना है? घर्षण द्वारा। लेकिन ये दोनों के बारे में भी समझना है। ये तीनों मेथड समझने से पहले यहां से केवल एक ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है? आइए हम एकदम आसान लैंग्वेज में समझाते हैं। बिलीव नहीं कीजिएगा, जब हम कोचिंग पढ़ाते थे ना, तो एक लड़का यही दुमका का लोकल था, तो कोचिंग आता था घर से। तो उस लड़का का नाम था रमना। रमना नाम ठीक नहीं लग रहा है। उसका नाम था मंगरू। क्या नाम था? मंगरू। बोले बाबू, उस लड़का का नाम क्या था? मंगरू। अभी मंगरू जो है, ये रोज कोचिंग आते आते रास्ता में इसको मिलती थी मंगरी। मंगरू को कौन दिखता था? मंगरी। तो बोले ईमानदारी से, मंगरू देखा किसको? अब इसको थोड़ा सा एकदम एक्साइटेड हो गया, मुस्कुरा दिया। अच्छा है ना भैया? तो ईमानदारी से बताइए, चार्ज हो गया कि नहीं हो गया? कौन चार्ज हो गया? मंगरू। मंगरू चार्ज हो गया किसको देख के? मंगरी को भी कुछ पता है क्या? मंगरी को खाली मंगरू देखा है दूरे से और वो चार्ज हो गया, ये तो मेरा है। अरे हाँ या ना? तो कौन सोच रहा है? कौन सोच रहा है? मंगरू चार्ज हो गया किसको देख के? तो बाबू, ई चार्ज तो ऑलरेडी है। ई चार्ज
ऑलरेडी है। कौन? मंगरू। अब बोलो खाली देख के ही चार्ज होगा या कुछ आगे भी करेगा? बाबू ये क्या किया, इसका नंबर लेने के लिए पूरा प्रयास करेगा, हाँ ना करेगा, इसके आगे पीछे बाइक से स्टैंड करेगा इधर उधर ताकि इसका ध्यान आकर्षित हो जाए। अरे हाँ या ना? तो किसका ध्यान आकर्षित कर रहा है? मंगरी का। कौन? मंगरू पहले से चार्ज है, पता है ना, मंगरू पहले से चार्ज है। और वो किसको चार्ज करना चाहता है कि वो भी पसंद करने लगे? कौन? तो मंगरी का आगे पीछे दिमाग लगाने लगा, और मंगरी भी अगर देख के मुस्कुरा दिया तो बोले भी चार्ज हो गई कि नहीं हो गई? अरे हाँ या ना? तो ये भी चार्ज हो गई। तो ईमानदारी से बताओ क्या दोनों संपर्क में आया है? खाली दूर से देख रहा है, वो भी देख के मुस्कुरा रहा है, ये भी देख के मुस्कुरा रहा है, लेकिन पहले कौन चार्ज था? मंगरू को देख के कौन चार्ज हो गया? याद रहेगा? तो बोलो दोनों संपर्क में आया है क्या? नहीं बाबू, दोनों अभी संपर्क में नहीं है। वो भी रास्ता में देख के खाली देख रहा है, वो भी देख रहा है, समझ गए? तो बाबू यहाँ जो चार्ज हो रहा है, किसको चार्ज किए? मंगरी को। संपर्क में आके कि खाली दूरे से? तो इसे कहते हैं प्रेरण द्वारा। कौन सी कहते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन। यानी कि अगर कोई वस्तु, अगर कोई बिना संपर्क में आए दूसरे वस्तु को चार्ज कर दे रहा है, तो समझाओ कौन आवेशन की कौन विधियां है? प्रेरण द्वारा आवेशन। कौन विधियां है? प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या हो गया बाबू? प्रेरण द्वारा। इसमें दो वस्तु संपर्क में आएगा क्या? लेकिन इसके लिए एक शर्त है, मान लो ना मंगरू देखता मंगरी को, ना मंगरी देखता मंगरू को, चार्ज होता? इसमें एक को पहले से चार्ज होना जरूरी है। तो बाबू प्रेरण द्वारा आवेशन में दोनों वस्तु अनावेशित होगा कि एक वस्तु पहले से चार्ज होगा? एक वस्तु पहले से चार्ज होगा, और वही टारगेट बनाएगा कि दूसरे को भी क्या कर दिया जाए? चार्ज कर दिया जाए। बात समझ में आया? लेकिन संपर्क में आके बिना संपर्क में, बिना संपर्क में, तो बिना संपर्क में आए वस्तु को आवेशित करने की विधि क्या कहलाती है? प्रेरण द्वारा। लेकिन इसमें शर्त है, एक वस्तु को पहले से क्या होना चाहिए? पहले से आवेशित होना चाहिए। तो क्या प्रेरण द्वारा आवेशन समझे? अब बोलो अगर कुछ दिन के बाद नंबर मिल गया तो दोनों में बोलो बात होगा कि नहीं होगा? दोनों मुलाकात भी होगा। अरे हाँ या ना? अच्छा चलो इस बात इसको समझो। पावर बैंक का नाम सुने हैं? तो पावर बैंक भी डिस्चार्ज है, मोबाइल भी डिस्चार्ज है। क्या पावर बैंक मोबाइल को चार्ज कर पाएगा? मोबाइल को चार्ज करने के लिए पावर बैंक को पहले से क्या होना पड़ेगा? पहले से चार्ज होना पड़ेगा। और जब उस पावर बैंक से कनेक्ट कर देंगे किसको? मोबाइल से। तो बोलो दूर में रखे हैं कि तार से कनेक्ट किए हैं? तार से कनेक्ट। तो अब संपर्क में आके चार्ज कर रहा है, तो इसे कहेंगे भौतिक संपर्क या चालन द्वारा आवेशन। भौतिक संपर्क या चालन द्वारा आवेशन। यहाँ डायरेक्ट भी संपर्क में आ सकता है या तार के द्वारा भी आ सकता है। बात समझ में आ रहा है? डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? तुमको एक झाप दिया, पढ़ने लगा, डायरेक्ट हो गया संपर्क, ना बुझा? और समझ में आ गया बाबू? और दूसरा कैसे समझ गए? तार से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो बाबू यहां भी एक वस्तु पहले से क्या होना चाहिए? चार्ज। यहां भी एक वस्तु पहले से क्या होना चाहिए? चार्ज। उम्मीद करें। तो बाबू बोलो प्रेरण में वस्तु दोनों संपर्क में आएगा कि नहीं आएगा? बिना संपर्क में आए चार्ज करेगा, तो इसे क्या कहेंगे? प्रेरण द्वारा आवेशन। और अगर संपर्क में आकर चार्ज किया तो भौतिक संपर्क या चालन द्वारा आवेशन। शर्त है इन दोनों में कि एक वस्तु ऑलरेडी क्या होना चाहिए? चार्ज होना चाहिए, तभी वो दूसरे को चार्ज कर पाएगा। बोलो ईमानदारी से कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब अगला है कौन? घर्षण द्वारा आवेशन। अगला कौन? सुनो ये कब होता है? मान लीजिए आप यहां से मेला गए हैं कोनो, अब कुछ सोच के नहीं गए, रेंडमली कहां चल गए? मेला। और बताओ उधर से भी कोई सोच के नहीं आया था मेला, अब तुम लोग जाकर टकरा गया, टकराने के बाद हो गया तुम लोग क्या? चार्ज। अरे हाँ या ना? अरे दोस्त से टकराया यार, है कि नहीं? तो ईमानदारी से बताओ वहां पहले कोई चार्ज था, लेकिन जैसे टकराया, जैसे रगड़ाया, दोनों वस्तु क्या हो गया? चार्ज। आप बोलो बढ़िया चार्ज हुआ तो मुस्कुरा देगा, खराब चार्ज हुआ तो दो झाप दे देगा। बात समझ में आया? तो जानबूझ के नहीं टकराइएगा। तो बाबू जब दो वस्तु आपस में रगड़ा जाए तब बाबू समझ जाना कहां चार्ज हो रहा है, किसके द्वारा? किसके द्वारा? घर्षण द्वारा आवेशन। एक्सीडेंट आप लोग बोलते हैं ना, एक्सीडेंट हो गया ना बुझा? तो कौन चार्ज हो गया? घर्षण द्वारा। तो इसमें दोनों में कोई वस्तु पहले चार्ज, दोनों में से कोई पहले चार्ज नहीं होता है, रगड़ाने के
बाद होता है। इतना दिन से तो यही पढ़ा रहे हैं जी, हाँ या ना? तो बोलो आवेशन की कितनी विधियां है? कौन कौन? प्रेरण द्वारा आवेशन। दूसरा कौन? भौतिक संपर्क या चालन द्वारा आवेशन। तीसरा कौन? घर्षण द्वारा। बाबू बिना संपर्क में आए अगर चार्ज कर दिए तो कौन तो आवेशन की विधियां है? प्रेरण द्वारा आवेशन। और अगर संपर्क में आके किए तो कौन? भौतिक संपर्क या चालन द्वारा आवेशन। लेकिन इन दोनों का एक मेन शर्त क्या है? एक वस्तु को पहले से चार्ज होना चाहिए। और इसमें घर्षण द्वारा मतलब जब दो बॉडी को रगड़ेंगे तो दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगा, इसे क्या कहेंगे? घर्षण द्वारा आवेशन। मतलब रगड़ रगड़ के जो आवेश उत्पन्न करेंगे उसी को बोलेंगे घर्षण द्वारा। लेकिन इसमें कोई भी वस्तु पहले से आवेशित नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे बोलिए आवेशन की तीनों विधियां क्लियर है? एक बार बता दो हाँ या ना, पक्का? तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? घर्षण द्वारा। बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे? घर्षण द्वारा आवेशन। क्या पढ़ेंगे? घर्षण द्वारा आवेशन। उम्मीद करें। अच्छा एक बात बताओ, जब दो बॉडी घर्षण कराते हैं तो आप जानबे करते हैं कि घर्षण कराते तो क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन। क्या निकलता है? और जिस इलेक्ट्रॉन निकलता है जिससे है वो धन आवेश, और जिसमें जाता है वो कौन आवेश? ऋण आवेश। मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताइए कि मान लो ये ए वस्तु है, ये रेड, ऐसा समझो ये रेड वाला है और ये कौन वाला है बाबू? ब्लू वाला। अगर मान लो ये दोनों गलती से टकरा गया, जाके टकरा गया, तो आपसे पूछते हैं कि रेड वाला से इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि ब्लू वाला से? भाई किसी से भी कैसे निकलेगा? दोनों में से तो एक ही से निकलना है। भाई अब हम कैसे समझेंगे? तो इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट समझिए जिसका नाम है कार्यफलन। क्या नाम है? कार्यफलन। आपसे हम पूछना चाहते हैं, दो गो हमारा दोस्त है, बोलो कौन कौन? एगो रमनी और एगो कौन? झमनी। रमनी का कोटा है कि ये कम से कम 5 रोटी खाएगा। कम से कम कितना रोटी खाएगा? 5। झमनी का कोटा है कि कम से कम 15 रोटी खाएगा। कम से कम का मतलब क्या? इससे ज्यादा नहीं खा सकता है? खा सकता है। कम से कम कौन? 5। एक कम से कम कितना? 15। 2-3 बातें समझाएंगे बाबू, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लो एक रोटी दिए रमनी को, एक रोटी दिए झमनी को, बोलो कोई निकलेगा? निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा क्योंकि कम से कम इसको कितना चाहिए? इसको कम से कम कितना चाहिए? 15। एक में कोई चीज से इलेक्ट्रॉन निकलने वाला। 2 दिए किसी से निकलेगा? 3 दिए किसी से निकलेगा? 4 दिए किसी से निकलेगा? जैसे 5 दिए, बोले रमनी बोलेगा मेरा हो गया हम चलते हैं। अरे हाँ या ना? तो कम से कम 5 रोटी दिए तब कौन निकला? रमनी। तो मेरे प्यारे बच्चे जब दो वस्तु को रगड़ते हैं, दो वस्तु को क्या करते हैं? तो रगड़ने से क्या मिलता है पता है ना? उष्मा ऊर्जा। क्या मिलता है? और अगर न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा जिससे न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? निकलना, बोले बाबू क्या कर दे? शुरू कर दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बोलो कार्य फलन। क्या कहते हैं? कार्यफलन। आप लोग को सवाल होना चाहिए कि सर दो वस्तु को जब हम रगड़ेंगे तो क्या हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकल सकता है। पूछे कैसे? मान लो कि हम दोनों को खाना खाने दिए लेकिन 2 रोटी करके दिए, कोई निकलेगा? क्योंकि कम से कम कितना चाहिए? 5। अगर हम रगड़े, रगड़ने से बाबू अगर रगड़े तो रगड़ने से क्या मिला? बोलो उष्मा ऊर्जा। कौन ऊर्जा निकला? कौन ऊर्जा मिला? अगर ये ऊर्जा इसके कार्यफलन से क्या हो गया? कम। कार्यफलन से क्या हो गया? कम। कौन ऊर्जा? उष्मा ऊर्जा। तो भैया कभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। तो बाबू पहला शर्त है कि जो उष्मा ऊर्जा है वो ज्यादा होना चाहिए, किससे? कार्यफलन से, या इसके बराबर होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब यहाँ दो वस्तु है, क्या दोनों का कार्यफलन सेम होगा? सेम होगा क्या? एक का कम होगा एक का। तो बाबू कार्यफलन को डिनोट करते हैं किससे? फाई से। तो जिसका कार्यफलन कम होगा, बोलो इसका कार्यफलन फाई ऑफ ए जो है वो कम है, अब फाई ऑफ जो बी है वो क्या है? ज्यादा है। अब तुम बताओ पहले इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा? ए से।
किससे निकलेगा? क्योंकि कारफलन का मतलब क्या होता है? न्यूनतम ऊर्जा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर दे। तो न्यूनतम ऊर्जा सबसे कम कारफलन किसका है? ए का। तो ए से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा, तो किस में जाएगा बोलो? बात क्लियर हुआ? तो आपको बोलेगा कि दो वस्तु को रगड़ते हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही? ऐसा जरूरी निकल भी सकता है, और निकलेगा तब जब उसको जो उष्मा दे रहे हैं वो कारफलन से क्या है? ज्यादा। उष्मा जो है वो कारफलन से क्या है? ज्यादा, तब निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। आप दो को हाथ को रगड़ते हैं जी, या आप सिंपल बेंच में कलम को रगड़ो, क्या वो किसी भी चीज को आवेशित कर पाएगा? क्यों? क्योंकि बेंच में जब कलम रगड़े तो उष्मा तो उत्पन्न हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन निकल सके। बात समझ में आ रहा है? तो बाबू उष्मा से हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलना जरूरी नहीं है। उष्मा देने के बाद वो उष्मा उनके कारफलन से ज्यादा होना चाहिए, तब तो इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा। आज दोनों में से जिसका कम होगा उसी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? एक बार बोलो हाँ या ना, ईमानदारी से बोलो, एक बार समझो। बाबू क्या लिखा है? कारफलन पढ़ो। किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा को कारफलन कहते हैं। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। अब आपसे हम पूछते हैं एक छोटा सवाल, इतना अगर समझ गए तब। देखो कॉन्सेप्ट समझो बाबू, कॉन्सेप्ट रट के जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। तुम लोग 10वां तक तो खाली यही किया है, रटा है, और इसलिए अभी भी तुम लोग को जब आप पढ़ाते हैं तो माथा दर्द होने लगता है। बाबू समझो, ये ए है और ये क्या है? बी है। फाई ऑफ बी कम है किससे? फाई ऑफ ए से, मतलब फाई ऑफ ए ज्यादा है। आप बोले किससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा? किससे निकलेगा? बी से निकलेगा, और किस में जाएगा? ए में जाएगा। बात समझ में आ गई? बोलो क्लियर है? तो आपको पूछेगा दो वस्तु को रगड़ेंगे तो किससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बता दीजिएगा। तो उसी से निकलेगा जिसका कारफलन कम होगा। बोलो क्लियर है सबका? तो बाबू बिना कारफलन का पढ़ने जाइएगा ना, एक बात समझ लीजिए, बिना आवेश का फिजिक्स पढ़ने जाइएगा ना क्लास 12 में, बेहोश हो जाइएगा। इसलिए सबसे पहले आवेश तगड़ा कीजिए अपना। ये बात क्लियर हो गया सबका? अब ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, आवेशन की कितनी विधियां हैं? कौन कौन? प्रेरण द्वारा आवेशन, भौतिक संपर्क या चालन द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। बोलो यहां तक क्लियर है? प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब क्या समझे? जिसमें एक वस्तु पहले से चार्ज होगा और वो दूसरे वस्तु में क्या उत्पन्न कर देगा? चार्ज, लेकिन बिना संपर्क में आए तो इसे हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहेंगे। और अगर संपर्क में आके किया तो भौतिक संपर्क या चालन द्वारा आवेशन। जैसे आप लोग पावर बैंक से चार्ज करते हैं किसको? मोबाइल को, तो एक तार से कनेक्ट करते हैं कि नहीं करते? तो वहां जो आवेशित हो रहा है मोबाइल आपका, किसके कारण? चालन द्वारा। किसके कारण? बोलो समझ में आ गई? चालन द्वारा। उम्मीद करें, लेकिन इन दोनों में एक वस्तु को पहले से क्या होना पड़ेगा? चार्ज। उम्मीद करें। अरे यहां बोलो घर्षण द्वारा आवेशन, मतलब दो वस्तु को रगड़ रगड़ के आवेश उत्पन्न करने की विधि को क्या कहते हैं? घर्षण द्वारा। इसमें कोई भी वस्तु पहले से चार्ज नहीं होता है। तो अब हम लोग का टॉपिक क्या है बोलो? अब हम लोग का टॉपिक है घर्षण द्वारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। बाबू बोलो ये दोनों वस्तु रगड़ा रहा है, रगड़ने से यहाँ कौन मिला? कौन सी मिला? उष्मा ऊर्जा। मेरे प्यारे बच्चे बोलिए कौन ऊर्जा मिला? कौन ऊर्जा मिला? उष्मा ऊर्जा। तो जैसा उष्मा ऊर्जा मिला, और ये उष्मा ऊर्जा बड़ा होना चाहिए किससे? कार्य फलन, नहीं तो फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या? नहीं। अब मान लो कि ये ए है और ये क्या है? मान लो फाई ऑफ ए कम है और फाई ऑफ बी क्या है? ज्यादा है। हमको आपसे एक सवाल पूछना है, किससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा? किस में जाएगा? तो ए से इलेक्ट्रॉन निकला और किस में चला गया? बी में। ए से निकला है बाबू, देख लो यहाँ, ए से निकला और बी में। तो बाबू ईमानदारी से बताओ, ए में कौन चार्ज आएगा और बी में कौन चार्ज आएगा? माइनस। एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा ऐसा कोई जरूरी है? मान लो एक इलेक्ट्रॉन और चला गया, एक इलेक्ट्रॉन और चला गया, तो दो प्लस दो माइनस। बोलो हाँ या ना?
तो बाबू हम क्या देखे, ए से क्यों निकला, क्योंकि इसका कार्यफलन कम है। बी में क्यों गया, क्योंकि इसका कार्यफलन ज्यादा है। तो ए में कौन चार्ज आया, प्लस, बी में कौन चार्ज आया, माइनस। तो देखो यही चीज हम लिखे हैं क्या, देखो क्या लिखे हैं, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो कम कार्यफलन वाले वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर अधिक कार्यफलन वाले वस्तु पर चला जाता है, जिससे कम कार्यफलन वाले वस्तु पर कौन आवेश, धन आवेश, क्योंकि इससे निकलेगा ना, और इलेक्ट्रॉन निकलने से कौन आवेश, धन आवेश। जबकि अधिक कार्यफलन वाले वस्तु पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशन की इस विधि को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे बोलिए कोई दिक्कत, आइए इसके बारे में कुछ कुछ बात हम समझाते हैं। यह घटना सबसे पहले जानते हैं कौन देखा था, सबसे पहले यह घटना देखा था कौन, थेल्स। कौन देखा था बबुआ, थेल्स। कौन देखा था, लेकिन इसका डिटेल जो बताया था याद होगा आप लोग को, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ए पहला पॉइंट बोलो, कौन देखा था सबसे पहले, डिटेल एक्सप्लेनेशन बेंजामिन फ्रैंकलिन। अच्छा बोलो, ये दोनों वस्तुएं सेम होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, अलग अलग। अगर सेम होगा तो क्या होगा भाई, दोनों का कार्यफलन क्या हो जाएगा, बराबर, फिर इलेक्ट्रॉन का निकलना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं, या निकलेगा तो दोनों से निकलने लगेगा, तो वहां चार्ज करना घर्षण द्वारा आवेशन तो वहां नहीं होगा। तो बाबू दोनों वस्तु क्या होनी चाहिए, अलग अलग। पहला बात, दोनों वस्तु क्या होनी चाहिए, ताकि एक का कार्यफलन कम हो और एक का ज्यादा हो। पहला बात क्लियर हुआ। अच्छा बोलो, दोनों में से किसके पास आवेश ज्यादा होगा, ए के पास कि बी के पास। अरे गौधा तुम लोग, ए से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो बी में क्या हो गया, एक क्या ना गया, और दो निकला क्या आया, दुबेगा ना। मान लो कि एक स्टूडेंट आया 3000 का प्रॉफिट है, दो को आया तो 6000। अब दो को मेरे पास आया था, किसी के पास तो गया होगा, तो उसका क्या 1000 का नुकसान हुआ, 6000। तो मेरे पास 6000 का प्रॉफिट हुआ, दूसरे के पास 6000 का नुकसान हुआ। तो दोनों के पास क्वांटिटी सेम हुआ, लेकिन एक प्रॉफिट हुआ और एक लॉस हुआ। तो समझो ए से निकला तो ए पर प्लस आएगा, अब बी में गया तो अगर इसको 5 कूलम मिला है तो इसको भी कितना कूलम मिला, खाली ये प्लस में मिला और ये माइनस। इसका मतलब है कि दोनों का परिमाण क्या होगा, समान, लेकिन प्रकृति क्या होगा, अलग अलग, एक का प्लस तो दूसरे का माइनस। मेरे प्यारे बच्चे बोलिए क्या ये सेशन पूरा समझ में आया। तो अब दो को विधि बच गया, कौन, प्रेरण और कौन, भौतिक संपर्क या चालन। इनको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, और ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बढ़िया लग रहा होगा तो चैनल को लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। समझ गए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहें।